जय हिंद, जय भारत। वेलकम टू डिफेंस एजेंसी। आज हम बात करेंगे जो हमने अपना हैंडबुक सेशन चलाया है उसके बारे में, ठीक है। और हमारे अब तक के जो है आप देख सकते हैं 18 चैप्टर हो चुके हैं, ठीक है। और जो आज का हमारा चैप्टर है वो है फर्स्ट एड का और योगासन का, ठीक है। पहले तो जो है हमने ये कंबाइंड चैप्टर इसलिए लिए हैं क्योंकि ये बहुत ही छोटा जो है चैप्टर है और इसमें जो है बहुत ही छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। कभी कभी आपसे बड़े क्वेश्चन भी ये डिस्कस कर लेता है, ठीक है। कभी कभी डीपली क्वेश्चन पूछ लेगा। योगासन का चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अलग से क्वेश्चन आने लगा है अब तो इसका, लेकिन कभी कभी मिक्स भी कर देता है, मिसलेनियस में डाल देता है, कभी अलग से डाल देता है, लेकिन आता जरूर है, ठीक है। बसता कुछ भी नहीं है। और फर्स्ट एड का तो काफ़ी बड़ा पोर्शन है क्योंकि इसका जो मतलब एक छोटा सा भाग है वो हेल्थ एंड हाइजीन, ह्यूमन बॉडी का थोड़ा सा मतलब इस तरह से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम आज अपना डिस्कस करेंगे फर्स्ट एड का और योगासन का। हैंडबुक सेशन जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा। 1 तारीख से पहले हम कोशिश करेंगे कि ये 1 तारीख से पहले जो है कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और अभी हम कुछ चीज़ें और भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि आप जो है कैसे अच्छे से पढ़ सकते हैं, उसकी ही अब हम बात करेंगे। आप अपना टाइम टेबल बना के पढ़ सकते हैं अच्छे से, सारी चीज़ें आप फिक्स कर सकते हैं कि मेरे को ये काम इस टाइम पे करना है, पढ़ना इस टाइम पे, इस सब्जेक्ट को इतने घंटे प्रायोरिटी देनी है, जो आपका थोड़ा वीक है उसको ज़्यादा देना है, जो आपका अच्छा है उसको थोड़ा कम देना है, ठीक है। और इस तरह से आप चीज़ें जो है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। टाइम टेबल में आपका थोड़ा सा ये भी रहेगा कि हाँ मैं थोड़ा सा कुछ पढ़ रहा हूँ, रेगुलरिटी बनी हुई है। तो टाइम टेबल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको अपने टाइम टेबल बनाने की, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम अपना जो है आज जो चैप्टर है फर्स्ट एड और योगासन को डिस्कस करते हैं। इसके पहले के सभी चैप्टर हो चुके हैं, आपने नहीं देखे हैं तो चैप्टर देख ले, ठीक है। पूरा चैप्टर आपको पढ़ाया गया। उसके बाद जो है सारे हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ठीक है। आंसर हाँ आपको इसलिए नहीं बता दें क्योंकि आंसर आपको अपने हिसाब से लिखने होते हैं कुछ, तो कुछ का फिक्स रहता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है उसको हम शुरू करते हैं और आप अपना अच्छे से पढ़ें, अपना जो है सिलेबस कंप्लीट करें, चाहे वो किसी भी सर्टिफिकेट का BC या कंपटीशन का अगर आप करते हैं तो और भी अच्छी बात है, तो वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम अपना जो है हैंडबुक सेशन स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, एक बात और मैं आपसे जो कहना चाह रहा था वो था कि आपको, आप सभी कैडेट की एक डिमांड है कि हमें टाइम मैनेजमेंट से और अपनी स्ट्रेटजी सर्टिफिकेट में जो क्वेश्चन हमें दिया जाता है उसको कैसे अटेम्प्ट करें, उसकी एक वीडियो थोड़ा हमें प्रोवाइड करें। वो हम आपको बिल्कुल प्रोवाइड कराएंगे और 1 या 2 दिन बाद हम आपको वीडियो जो है प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो चलिए हम अपना जो है बैक टू टॉपिक NCC का डिस्कस करते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट एड और योगासन। तो आज हम दोनों चैप्टर्स को कवर करेंगे, चैप्टर नंबर 90 और 20, योगासन और फर्स्ट एड। फर्स्ट एड को बोलते हैं प्राथमिक चिकित्सा। तो पहले हम पढ़ेंगे प्राथमिक चिकित्सा। तो फर्स्ट एड क्या होता है उसे देखेंगे। किसी रोगी या चोट से पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल जाने से पहले दी गई चिकित्सा
को प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं, यानी कि किसी रोगी, अगर किसी रोगी है कोई व्यक्ति या किसी के चोट लगी है, आकस्मिक घटना के कारण उसके चोट लगी है या कुछ भी हुआ है, तो उसे डॉक्टर के पास ले जाने से पहले या अस्पताल ले जाने से पहले दी गई चिकित्सा को प्राथमिक चिकित्सा या फर्स्ट एड कहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि पट्टी कितने प्रकार की होती है। आप इस डेफिनेशन को नोट करिए दोस्तों। ये पट्टी वाला जो है बैंडेज, यानी कि बैंडेज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बैंडेज, तो ये क्वेश्चन मेरा सी सर्टिफिकेट एग्जाम में आता है, जब मैंने सी सर्टिफिकेट एग्जाम दिया था। तो पट्टी कितने प्रकार की होती है अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, और कौन सी पट्टी का शरीर के किस अंग पर इस्तेमाल किया जाता है या प्रयोग किया जाता है, उस बारे में भी हम बात करेंगे। तो अब हम देखेंगे पट्टी के प्रकार। पट्टी ये बोलते हैं बैंडेज। पट्टी के प्रकार, तो पट्टी दो प्रकार की है, तिकोनी पट्टी, तिकोनी पट्टी और गोल पट्टी। गोल पट्टी को बोलते हैं राउंड बैंडेज, और तिकोनी पट्टी को बोलते हैं ट्रायंगुलर बैंडेज। तो आज हम दोनों पट्टी के बीच में बात करेंगे टॉपिक है। तो जो तिकोनी पट्टी है ये कहाँ बांधने के काम आती है, ये काम आती है छाती तथा बाजू, छाती तथा बाजू। इसका प्रयोग किया जाता है छाती तथा बाजू। और गोल पट्टी टांग, पीठ व शरीर पर। तो ये काफी जगह इस्तेमाल होती है, यानी कि शरीर पर भी अगर चोट लगी है तो हम राउंड बैंडेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, गोल पट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों कि अब हम देखेंगे कृत्रिम सांस। कृत्रिम सांस बोलते हैं आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन को हम पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनसीसी के बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट के लिए, तो आपको इसे काफी केयरफुल होकर पढ़ना है। तो हम देखेंगे कृत्रिम सांस। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। तो कृत्रिम श्वास क्या होता है? तो कृत्रिम श्वास के बारे में ये नहीं पूछेगा कि कृत्रिम श्वास की डेफिनेशन क्या है, वो पूछेगा कि कृत्रिम श्वास देने की कितने प्रकार से दिया जाता है, कृत्रिम श्वास देने की विधियां लिखी है। तो कृत्रिम श्वास कितने प्रकार से दिया जाता है मैं बताता हूँ। एक तो है मुंह से मुंह लगाकर, मुंह से
मुंह लगा। सांसों को चालू कर। एक विधि हो गई आपकी, और दूसरी होती है होल्गर नेल्सन विधि। तीसरी होती है सिल्वेस्टर विधि। चौथी होती है सेफर विधि। पांचवी होती है लाबोर्ड विधि। तो ये दोस्तों मैंने विधि की स्पेलिंग गलत लिख दी है, इसे मैं सही कर देता हूँ। तो ये 5 प्रकार की विधि द्वारा कृत्रिम स्वाद दिया जाता है। क्वेश्चन आएगा कि कृत्रिम श्वास देने की विधियां लिखिए। तो आपको फिर ये 5 विधि लिखनी है इसके अंदर, कृत्रिम श्वास देने की विधियां। नोट कर सकते हैं दोस्तों आप इसे। आज दोस्तों हम इस वीडियो के सेशन के अंदर दोनों चैप्टर्स करेंगे, चैप्टर नंबर 19 भी और चैप्टर नंबर 20 भी। कल होगा हमारा 21 और 22, जो कि है साहसिक प्रशिक्षण यानी कि एडवेंचर ट्रेनिंग, और इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण और प्रकृति के प्रति जागरूकता यानी नेचर अवेयरनेस। ये दोनों चैप्टर हम कल करेंगे। अभी आगे इतने चैप्टर नहीं बचे हुए हैं, हमारा 80% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो हम धीरे धीरे पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। लास्ट में जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है दोस्तों कम्युनिकेशन यानी कि संचार का चैप्टर हम एक सेशन में करेंगे, यानी कि संचार केवल अलग ही सेशन में होगा, ऐसे मिक्स नहीं, दो चैप्टर के साथ, वो अलग ही करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन, क्योंकि उसका प्रैक्टिकल भी होता है और साथ ही साथ उसका रिटर्न भी होता है। अगर दोस्तों आपने नोट कर लिया हो तो अब हम देखेंगे फ्रैक्चर या अस्थिभंग। तो अब हम देखेंगे फ्रैक्चर। अब हम देखेंगे फ्रैक्चर या अस्थिभंग। तो फ्रैक्चर में जो क्वेश्चन आता है कि फ्रैक्चर कितने प्रकार का होता है, तो फ्रैक्चर के हम प्रकार लिखेंगे, फ्रैक्चर के प्रकार यानी कि टाइप्स। साधारण टूटना यानी कि फ्रैक्चर होना। संयुक्त टूट, जटिल टूट,
मैं आपको आज इंग्लिश में भी लिखवाऊंगा इनके नाम, साथ ही साथ इधर इंग्लिश में लिखवाऊंगा। बहुखंड टूट, पचड़ी टूट, कच्ची टूट, जब बोलते हैं सिंपल फ्रैक्चर, सिंपल फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, कम्युनिटेड फ्रैक्चर, impacted fracture, ग्रीन स्टील। तो ये फ्रैक्चर के प्रकार हैं। अब मैं दोस्तों आपको थोड़ा सा नॉर्मली बताऊंगा कि साधारण फ्रैक्चर उसे बोलते हैं जिसमें केवल हड्डी टूटती है, आसपास के जो टिश्यू होते हैं, ऊतक होते हैं, उनमें कोई नुकसान नहीं होता। संयुक्त फ्रैक्चर यानी कंपाउंड फ्रैक्चर ऐसा होता है कि टूटी हुई हड्डी होती है जो उसका सिरा मांस या खाल को फाड़ कर बाहर निकल जाता है। जटिल फ्रैक्चर ऐसा होता है कि जो टूटा हुआ सिरा है वो खाल एवं मांस को फाड़कर बाहर तो निकल ही जाता है हड्डी का, साथ ही साथ जो धमनी सिरा होती है वे भी फट जाती है। और कम्युनिटेड फ्रैक्चर या बहुखंड फ्रैक्चर ऐसा होता है जिसमें किसी कोई हड्डी है उसका कई स्थान पर टुकड़े हो जाते हैं। जैसे ये हड्डी है, ये यहाँ से भी टूट गई, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो हड्डियों के कहीं काफी सारे टुकड़े हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं बहुखंड फ्रैक्चर। पचड़ी टूट यानी कि इंपैक्टेड फ्रैक्चर होता है जो टूटी हुई हड्डी होती है अगर उसके सिरे एक दूसरे में हड्डी में घुस जाते हैं उसे हम बोलते हैं पचड़ी टूट या इंपैक्टेड फ्रैक्चर। और कच्ची टूट बोलते हैं ग्रीन स्टिक, ये कुछ अलग है, ये अलग है। ये होता है जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों की जो हड्डियां होती है वह काफी कोमल होती है, तो उनमें चोट लगने की वजह से वे टूटती नहीं है, केवल उनमें दरारें आ जाती हैं क्योंकि कोमल होती हैं वे, तो इस वजह से उसे कच्ची टूट बोलते हैं। वे टूटती नहीं, उनमें केवल दरारें आती है और वे बाद में सही हो जाती है। तो ये मैंने आपको बताए हैं फ्रैक्चर, तो आप इन्हें नोट करिए। तो दोस्तों अगर आपने नोट कर लिया हो तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक इसमें। तो नेक्स्ट टॉपिक है कि हड्डी टूटने पर या फ्रैक्चर होने पर क्या प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है, यानी कि आपको क्या फर्स्ट एड देनी है अगर हड्डी टूट जाती है तो उसके बाद, तो उसे हम देखेंगे। तो हड्डी टूटने पर प्राथमिक चिकित्सा, तो आप लिखिए, मैं कुछ पॉइंट लिखवाऊंगा आपको। मरीज को गरम रखें। पॉइंट नंबर 2, मरीज
को आराम दे। पॉइंट नंबर 3, हड्डी जोड़ने की कोशिश न करें। तो दोस्तों मैंने आपको अभी 3 पॉइंट बताए हैं कि हड्डी जोड़ने की कोशिश न करें। नंबर 4, खून को रोकने की कार्यवाही करें। ये दोस्तों खून के रोकने की कार्यवाही में क्यों लिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी आपको यहाँ पर कई सारे तरह के फ्रैक्चर लिखवाए थे। कुछ फ्रैक्चर मैंने आपको बताया था जैसे कंपाउंड फ्रैक्चर की हड्डी खाल और मांस को फाड़ कर बाहर निकल जाती है तो खून निकलता है। ये मैं आपको उपचार नहीं बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ मैं प्राथमिक चिकित्सा, प्राथमिक उपचार, यानी कि जो आपको करना है डॉक्टर के जाने से पहले। डॉक्टर अगर मरीज डॉक्टर के चला गया तो फिर डॉक्टर अपनी तरीके से उसका इलाज करेगा, उपचार करेगा, लेकिन ये प्राथमिक उपचार है। तो प्राथमिक उपचार में हड्डी जोड़ने की कोशिश न करें। पॉइंट नंबर 5, टूटे हुए हिस्सों को हिलाए नहीं। जो टूटे हुए हिस्से अगर आप उन्हें हिलाने की कोशिश करोगे या मरीज उन्हें खुद हिलाने की कोशिश करेगा तो उसमें दर्द और भी ज्यादा बढ़ जाता है, तो उन्हें हिलाने की कोशिश न करें। टूटे हुए हिस्सों पर चपटी, खपच्ची बोलते हैं ना, खपच्ची चपटी है, चपटी बांध कर इस प्रकार पट्टी करें कि हड्डी के टुकड़े हिले नहीं। तो ये दोस्तों कार्रवाई है फर्स्ट एड की। मैंने आपको 6 पॉइंट लिखवाए हैं फर्स्ट एड की कार्रवाई में। ये है टूटी हुई हड्डी के लिए प्राथमिक उपचार, तो आप इन्हें नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे फर्स्ट एड में। तो मैं दोस्तों आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो फर्स्ट एड का टॉपिक है वो बड़ा है और जो योगासन का टॉपिक है वो छोटा टॉपिक है। तो हम इस वजह से इन दोनों टॉपिक्स को एक सेशन में लाए हैं। हमारा सेशन दोस्तों अप्रोक्स 1 आवर का होता है, तो आप कंप्लीट सेशन ही देखें, जब भी आपको बेनिफिट होगा। अगर आप बीच में छोड़ देते हैं तो उससे कोई लाभ नहीं होता है। अगर दोस्तों आपने लिख लिया हो तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे अब हम देखेंगे रक्त स्राव यानी कि ब्लीडिंग। रक्त स्राव अगर हो रहा हो तो आप क्या उपचार कर सकते हैं ना। तो अब हम पढ़ेंगे रक्त स्राव। तो रक्त स्राव यानी कि ब्लीडिंग, खून निकल रहा हो,
तो हमें क्या उपचार करना चाहिए। रक्तस्राव, ब्लीडिंग, तो इसमें जो आपको उपचार करना चाहिए, आपको कार्रवाई करनी चाहिए, जिस अंग से रक्त स्रावित हो रहा है उसे हृदय से ऊंचा रखे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, रक्त स्राव की अवस्था में रोगी को लिटा दे। नंबर 3, जिस बिंदु या धमनी से रक्त स्रावित हो रहा हो उसे अच्छी तरह से दबाएं, जिससे रक्त स्राव कम हो सके, बंद हो जाए। नंबर 4, उसके बाद यानी कि उस धमनी को दबाने के बाद उसके बाद उस पर रुई रखकर पट्टी बांध दें। ये दोस्तों हमारा फर्स्ट एड है रक्तस्राव में प्राथमिक उपचार। तो यह है रक्तस्राव में प्राथमिक उपचार। अगर दोस्तों आपने यह टॉपिक लिख लिया हो रक्तस्राव वाला, तो अब हम आगे पढ़ेंगे पॉइजन, जहर। यानी कि अगर कोई जहर खा ले तो उसमें हमें क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए, उसके बारे में हम अब आगे देखेंगे। जहर, पॉइजन। तो जहर खा लेने पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए, उस बारे में अब हम इसमें देखेंगे, इस टॉपिक में। तो सबसे पहले प्राथमिक उपचार देखेंगे। प्राथमिक तो मरीज को तुरंत अस्पताल ले जाएं। नंबर 2, मरीज द्वारा खाए
हुए जहर का नाम नोट करें। नंबर 3, मरीज को उल्टी कराएं। नंबर 4, यदि मरीज बेहोश हो तो बेहोशी वाला प्राथमिक उपचार दें। तो ये दोस्तों जहर खा लेने पर प्राथमिक उपचार है, तो आपको नोट करना है अभी। तो दोस्तों आप इसे नोट करिए। तो दोस्तों अब हम देखेंगे लू लग जाना और फ्रोस्ट बाइट, हेड स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक और फ्रोस्ट बाइट, यानी पाला और लू लग जाना, इन दोनों टॉपिक्स को देखेंगे अभी। तो पहले देखेंगे लू लग जाना, हीट स्ट्रोक। तो क्या क्या आपको उपचार करने हैं, प्राथमिक उपचार देखेंगे हम इसमें। प्राथमिक मरीज को नमकीन पानी अधिक से अधिक पिलाओ, अधिक से अधिक पिलाओ। नंबर 2 देखते हैं, मरीज के कपड़े उतारकर खुली छाया में लिटाओ। मरीज के कपड़े उतारकर खुली छाया में लिटाओ। उसके ऊपर पानी डालो तथा पंखा चलाओ। नंबर 4, उसे तुरंत डॉक्टर के पास तो ये है कि लू लग जाए, अगर फ्रोस्ट हीट स्ट्रोक हो जाए तो आपको क्या कार्रवाई करनी चाहिए। अब हम देखेंगे फ्रोस्ट बाइट, लेकिन पहले आप इसे नोट करिए, उसके बाद हम फ्रोस्ट बाइट देखेंगे और सांप का काटना भी देखेंगे। स्नेक बाइट में आपको क्या कार्रवाई करनी चाहिए। तो दोस्तों आप इसे अगर आपने नोट कर लिया हो तो अब हम देखेंगे पाला मार जाना या फ्रोस्ट बाइट।
तो फ्रोस्ट बाइट में देखेंगे पाला लगे हुए अंग पर हल्का गुनगुना पानी डालें। नंबर 2, अगर पानी उपलब्ध है हो तो गर्म कपड़ा भी लगा सकते हैं। ये कार्रवाई है दोस्तों, इसमें बस दो, तो आपको ये दो चीजें इसमें याद रखनी है। अब हम देखेंगे कि अगर सांप दोबारा काट लिया जाए तो आप क्या उसमें स्नेक बाइट में क्या उपचार करोगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सांप दोबारा काटने पर एंटी स्नेक बाइट इंजेक्शन दिया जाता है। एंटी स्नेक बाइट कहीं कहीं से लिखे रहते हैं कि एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन। तो ये दो नाम है, आप इन्हें याद रख सकते हो क्योंकि ये पूछे गए हैं कि सांप द्वारा काटने पर कौन कौन से इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो आप लिख सकते हो एंटी स्नेक बाइट इंजेक्शन या एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन। अब हम देखेंगे कि सांप के काटने पर क्या प्राथमिक उपचार दिया जाता है। तो दोस्तों अगर आपने ये सब चीज नोट कर लियो तो अब हम देखेंगे कि डूबने पर क्या प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है और सांप के काटने पर क्या प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है। तो पहले हम देखेंगे सांप के काटने पर प्राथमिक चिकित्सा। सांप का काटना, स्नेक बाइट। तो दोस्तों अब हम देखेंगे सांप का काटने पर क्या प्राथमिक उपचार दिया जाता है। प्राथमिक उपचार क्या दिया इसमें रोगी से बात करे कि उसके मन से मौत भय निकल जाए। पॉइंट नंबर 2, काटे हुए स्थान पर ब्लेड या चीरा द्वारा विषाक्त खून बाहर निकाल दें। काटे हुए स्थान को अच्छे तरह से धोएं।
पहुंच जाए। तो ये दोस्तों मैंने आपको बताया कि सांप के काटने पर क्या प्राथमिक उपचार दिया जाता है, और मैंने आपको ये 2 इंजेक्शन भी लिखवाया है कि सांप द्वारा काटने पर कौन कौन से इंजेक्शन दिए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर डूब जाता है, विड्रॉ हो जाता है, तो उसमें क्या प्राथमिक उपचार दिया जाना चाहिए। डूबने पर प्राथमिक उपचार, तो डूबने पर हम प्राथमिक उपचार देखेंगे। डूबने पर प्राथमिक उपचार, मरीज को पेट के बल, यानी कि पेट के बल लेटा दे। नंबर 2, उसके शरीर के ऊपरी हिस्से यानी कि कमर पर, जब पेट के बल लेट जाएगा तो कमर पर बल लगाकर या दबाकर निकाल दे। नंबर 3, उसके मुंह व गले को साफ करें। नंबर 4, कृत्रिम सांस दे। तो ये दोस्तों हमारा जो फर्स्ट एड का चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब जो योगासन का चैप्टर है वो आपको अमरदीप सर द्वारा पढ़ाया जाएगा। तो आज आपको योगासन का चैप्टर अमरदीप सर द्वारा पढ़ाया जाएगा, और फिर लास्ट में आपको क्वेश्चन भी डिस्कस किए जाएंगे दोनों चैप्टर्स के। तो आप पहले से नोट करिए और फिर हम योगासन का चैप्टर देखिए। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा योग के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले जो बेसिक क्वेश्चन जो आपका बनता है वो ये बनता है कि योग के जनक जो है वो कौन है, ठीक। इसमें से बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं जो कि हमारे हैंडबुक में नहीं दिए हैं, जैसे कि योग के अंग कौन कौन से हैं, क्या है, तो आपको जो है पता होना चाहिए। और थोड़ा सा मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ाने का थोड़ा सा कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ। ये तो मैं आप लोगों को बस जस्ट अपने आप को निखारने के लिए पढ़ा रहा हूँ, ताकि इसमें आपको थोड़ा बेनिफिट हो, थोड़ा मुझे बेनिफिट हो, थोड़ी मेरी एजिटेशन जो है कम हो जाए, ठीक है, इसलिए। तो ये मैंने आपको बता दिया, सबसे इम्पोर्टेंट यही बनता है। अगला इसमें बनता है आसन के लाभ, ठीक है। 5 आसन के नाम, ठीक है, 5 आसन के नाम पढ़ लीजिएगा, कुछ भी हो सकते हैं। और एक इसमें जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ये 5 आसन हो गए। योग के अंग, योगासन के अंग बोल लीजिए आप कुछ भी, ठीक है। और योग को कितनी देर करना चाहिए, योग से पहले सावधानी, हानियाँ भी आपसे पूछ लेगा, ठीक है। योग को कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, खाने के बाद कौन सा आसन किया जाता है, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। योग के अंदर मैं इतना ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है, आप अपने आप से पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन है, ऐसा कुछ भी नहीं है याद करने का। याद करने का जो है वो मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, जो कि हैंडबुक में नहीं दिया गया है, वो आलुकता में से मैं आपको लिखा रहा हूँ। योग के अंग जो है वो है 8 अंग है योग के, ठीक है, मैं आपसे लिख दे रहा हूँ।
ये आप जो मैं लिखा रहा हूँ ये आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी जरूर किया होगा, ठीक है। तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मैं आपको लिखा है ये है कि जो योग है उसके अंग क्या क्या है। आप सिर्फ ये कहेगा कि योग के अंग लिखिए, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 5 आसन के नाम मैं आपको बता देता हूँ, फिर इसमें आपको सूर्य नमस्कार भी पढ़ना है, ठीक है। सूर्य नमस्कार में कितनी मुद्राएं होती है, उन सारी मुद्राओं का नाम, ठीक है। आसन का नाम मैं आपको जो है बता देता हूँ, नॉर्मली आपको पता ही होगा, इसमें तो लिखने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। खाने के बाद पश्चिमोत्तासन किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यही सिर्फ एक ऐसा है जो कि खाने के बाद किया जाता है, ठीक है। और इनमें आपको जो है सॉरी मैंने आपको गलत बता दिया है, इसका जो वज्रासन है, और मैं इनमें कन्फ्यूजन है मुझे थोड़ा सा, इनमें पश्चिमोत्तासन और वज्रासन में, ठीक है। इसका जो भी डाउट है वो हम अगली क्लास में आपको डेफिनेटली बता देंगे, ठीक है। और एक इंक्वायरी हमारे पास आई थी आमरूप की, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे आपसे, ठीक है, कि आमरूप कहते किसे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ये इतना लीजिए, ये आपका चैप्टर जो है यहाँ पे खत्म हो जाता है। कभी कभी ये आपसे कह रहा है कि क्रिया विधि आपसे पूछ लेगा सूर्य नमस्कार की, ठीक है। तो जो है हम बुक से भी आप लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे तो हमारा कुछ भी समझाया हुआ आपको पल्ले नहीं लगेगा, ठीक है। ठीक है, आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी योग किया ही होगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं। एक ये पूछ लिया जाता है जो अभी मैं आपको बताऊँ कि खाने के बाद कौन सा आसन किया जाता है, ठीक है। मेरे को नाम कंफर्म नहीं है, एक होगा पश्चिमोत्तासन या फिर वज्रासन में से एक होगा, ठीक है। वो आपको देख लेना है कौन सा है, ठीक है। या फिर इसका जो डाउट है वो मैं आपको अगले जो है चैप्टर में क्लियर करा देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम अपना जो है टॉपिक यहीं खत्म करते हैं, सिर्फ मैं इसके आपको जो है क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे कि इन चैप्टर में से किसके सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको चैप्टर थोड़ा सा सही से नहीं पढ़ाया, जल्दबाजी में पढ़ा दे रहा है ड्यू टू लैक ऑफ टाइम की कमी के कारण। ये जो है चैप्टर बाद में हम डिस्कस कर लेंगे इसके बाद में, ठीक है। आपको थोड़ा बेसिक भी क्लियर होना चाहिए, बुक आपके पास है वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप फिर कभी ऐसा कहीं कोई आपने नहीं पढ़ाया तो आप थोड़ा सा अपने आप से भी कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक है बिल्कुल, योगा सभी ने अपनी लाइफ में पता नहीं कितनी बार किया होगा, ठीक है। स्कूल टाइम में हम सब किया, हमने भी किया है, ठीक है। आसन वगैरह, प्राणायाम, स्टैंड को कौन सा आसन करना चाहिए वो सब आपको जो है पता होना चाहिए, ठीक है। प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा। पट्टी के प्रयोग, पट्टी कितनी प्रकार की होती है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या सामान होना चाहिए, CPR यानी कृत्रिम सांस आप कैसे दे सकते हैं, अस्थिभंग, हड्डी का टूटना बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लीडिंग, रक्तस्राव, इंटरनल तो ये कैसे भी, ठीक है। किसी भी अवस्था में प्राथमिक चिकित्सा, इससे इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपकी जितनी भी सिचुएशन है, चाहे वो सांप काटने की हो, रेबीज की हो, डूबने की हो, जलने की हो, ठीक है, किसी भी तरह की हो, तो आपको जो है पता होना चाहिए, ठीक है।
मैं यहाँ पे आपको सभी नहीं लिखा रहा हूँ, लेकिन मैंने सभी का इसमें ही लिख दिया है कि किसी भी अवस्था में प्राथमिक चिकित्सा जो है आप कैसे करेंगे आपको पता होना चाहिए। ठीक, शरीर के भाग, बीमारी जैसे खिंचाव, मोच, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसमें आ जाता है फर्स्ट एड में। ठीक है, शरीर की कोई बीमारी है, खिंचाव, मोच, इस तरह से, ठीक है, हड्डी का टूटना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके क्वेश्चन हम बाद में भी डिस्कस करेंगे जब हमारा जो है क्वेश्चन सेशन होगा। ठीक है, उसके साथ हम आंसर सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कराए जा रहे हैं। घायल या रोगी को ले जाने, कैसे ले जाएंगे, कौन सी पोजीशन है, क्या तरीका है, वो आपको पता होना चाहिए। योग के जनक, यहाँ से योग शुरू हो गया है, योग के जनक नाम। ठीक है, योग के अंग बताए थे मैंने आपको, 5 आसन या कितने भी आसन लिख लीजिए। ठीक है, 5 स्पेशल नहीं, कभी 6 पूछ ले आपसे क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर जो है आसन के लाभ, आसन कब किया जाता है, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो सूर्य नमस्कार कितनी पोजीशन है, क्या विधि है, कैसे करते हैं, पता होना चाहिए। ठीक है, किस आसन से क्या लाभ है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। कौन सा आसन हमें लाभदायक देगा या फिर हमें कौन सा आसन करना चाहिए। सपोज करिए हाइट बढ़ानी है, कौन सा आसन किया जाएगा पता होना चाहिए। ठीक है, पट्टी बांधना, पट्टी को किस तरह से, ड्रेसिंग किस तरह से करेंगे पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, और आप लोग यहाँ से अभी पढ़िए, उसके बाद जो क्वेश्चन सेशन होगा उसमें आपको बहुत चीज़ें मिल जाएगी क्वेश्चन वाले। ठीक है, आंसर भी मिलेगा, क्वेश्चन भी मिलेगा। ठीक है, दोनों चीज़ डिस्कस करी जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आप तैयारी करिए, आप यहाँ से क्वेश्चन नोट करिए और किसी के भी लिए अपना टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, यारी दोस्ती में तो चलता ही रहता है। ठीक है, किसी बाहरी व्यक्ति के इसमें अपना टाइम वेस्ट ना करें, आप इसको जो है नोट करिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। आप इसको जो है नोट करिए। तो दोस्तों आप इसको नोट करिए और आप जो है जो पूरा चैप्टर है रीडिंग लेनी है आपको और चैप्टर की। ठीक है, एज अ न्यूज़पेपर आप पढ़िएगा इसको, कि जो है न्यूज़पेपर में जैसे आप रीडिंग लेते हैं उस तरह से आपको पढ़ना है, मज़ा आएगा पढ़ते हुए। ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ है आपके सामने, आपको सिर्फ याद रखने की थोड़ी ज़रूरत है। ठीक है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में बस यही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे आपकी जो है मेमोरी पावर देखी जाती है, इंटेलिजेंस आपकी पावर नहीं देखी जाती। ठीक है, तो आप यहाँ से नोट करिए इसको। ठीक है, रीडिंग आपको ज़रूर लेनी है, इनसे अलग भी अगर कुछ है इसमें बहुत चीज़ें हैं। फर्स्ट एड के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, किसी भी अवस्था में प्राथमिक चिकित्सा कैसे करेंगे तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जहर खाने में क्या होगा, किसी का एक्सीडेंट हो जाए तब क्या होगा, कैसे सिचुएशन आप हैंडल करेंगे। ठीक है, तो आपको जो है पता होना चाहिए, आप इसको नोट करिए। चलिए दोस्तों, हम अपना जो है टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक है, अभी कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर आप पढ़ाते हो हिलते होते हैं, तो देखिए ऐसा है, जब आपके सामने कैमरा आ जाता है तो ऐसा ही होता है। ठीक है, कभी इधर कभी वहाँ देख रहे हैं, तो जब आप खुद फेस करेंगे ना कैमरा आपको पता लग जाएगा। ठीक है, हम कितना भी सोचे आए कि तो शिकल महसूस हो ही जाती है जब आप कैमरे के ऊपर आते हैं। ठीक है, आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कीजिए कि आप पढ़ा पाते हैं या नहीं पढ़ा पाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम स्कूल टाइम में होता है, सर कहते हैं कि भाई बोर्ड पे सॉल्व करिए आप कुछ इस क्वेश्चन को आकर, तो जब देखिएगा जब क्या होता है आपके साथ आपको खुद ही पता लग जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ, प्राथमिक उपचार, पट्टी का प्रयोग, ड्रेसिंग, पट्टी की फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या सामान होना चाहिए,
CPR कृत्रिम सांस कैसे देंगे, हड्डी का टूटना, ब्लीडिंग इंटरनल हो चाहे कैसी भी हो, किसी भी अवस्था में प्राथमिक चिकित्सा, शरीर के भाग बीमारी जैसे खिंचाव मोच, इसमें मांसपेशी आपसे कह रहे हैं कि परिभाषित करिए कितने प्रकार की होती है, वो सब पूछ लेगा। घायल रोगी को ले जाना तरीका, योग के जनक, योग के अंग, आसन, आसन के लाभ, आसन कब करना चाहिए, सूर्य नमस्कार में मुद्राएं, ये सब आपको पढ़नी नहीं है, ठीक है। किस आसन से क्या लाभ है, फट्टी मारना, रीड करना है पूरा चैप्टर, कोई सा भी हो, ठीक है। आपको अच्छे से न्यूज़ रीडिंग लेनी है ऐसे जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम अपना जो है टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हो सकेगी जो अगर हम टाइम मिल पाता है तो टाइम मैनेजमेंट की आपको जो है कल कराते हैं, ठीक है। आप